हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत शिक्षण बीएड थर्ड सेमेस्टर की संस्कृत शिक्षण आज जो है हम इसमें संस्कृत पाठ्य पुस्तक इसके बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी चर्चा का विषय रहेगा संस्कृत पाठ्य पुस्तक, इसका अर्थ, इसके प्रकार, इसके चयन के आधार और जो है इस पाठ्य पुस्तक के संस्कृत पाठ्य पुस्तक के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अर्थ, प्रकार और चयन के आधार के बारे में जानेंगे और संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के गुणों के बारे में जो है हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। उनका समावेश पाठ्यक्रम में सुनिश्चित रूप से होना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति तभी हो सकती है जब निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण प्रारंभ किया जाए। और इसे कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, किन आधारों पर प्रारंभ किया जा सकता है? हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने संस्कृत शिक्षण के सर्वाधिक प्रसिद्ध साधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया है। जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने संस्कृत शिक्षण की बात करें तो उस शिक्षण को प्राप्त करने के, अर्जित करने की, उस शिक्षण का अर्जन करने के लिए जो है 3 प्रकार के साधनों में जो है संस्कृत शिक्षण को वर्गीकृत किया गया है। और ये 3 प्रकार के वर्गीकरण कौन कौन से हैं? पहला है पाठ्य पुस्तक, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा है श्रव्य दृश्य साधन। पहला है पाठ्य पुस्तक, दूसरा है श्रव्य दृश्य साधन, तीसरा है उत्सव, नाटक, प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, अन्य सहायक विधियाँ। ठीक है, इन 3 साधनों के द्वारा जो है संस्कृत शिक्षण प्रदान की जा सकती है या संस्कृत शिक्षण का अर्जन किया जा सकता है। श्रव्य दृश्य साधन के बारे में जो है हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उत्सव, नाटक, प्रतियोगिता व कवि सम्मेलन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो आइए, आज जो हमारा विषय है वो है पाठ्य पुस्तक, संस्कृत पाठ्य पुस्तक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पाठ्य पुस्तक होती क्या है, पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है विद्यार्थी जीवन में, एक अध्ययनकर्ता के लिए, एक सीखने वाले के लिए, किसी भी भाषा का अर्जन करने के लिए जो है पाठ्य पुस्तक का क्या भूमिका रहती है। बात करते हैं हम संस्कृत शिक्षण में। पाठ्य पुस्तक से हमारा अभिप्राय है वह साधन, वह मार्गदर्शन या मार्गदर्शक जिसकी सहायता से जो है हमें एक संकेत मिलता है कि हम किसी भाषा का अर्जन किन आधारों पे या किन किन चीज़ों को जानने से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो है पाठ्य पुस्तक को हम कह सकते हैं कि वह एक निर्धारित रूप होता है किसी शिक्षण को ग्रहण करने के लिए, चाहे वो किसी निश्चित कक्षा की बात करें या किसी शिक्षण की, किसी भाषा शिक्षण की बात करें, तो वो निश्चित होता है जिसकी पढ़कर जो है हम उसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। किसी भी भाषा का जो हमें सहायता प्रदान करती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें निर्धारित सामग्री प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो बात करते हैं हम संस्कृत शिक्षण की। ठीक है, संस्कृत शिक्षण में जितने भी साधन हैं उनमें से पाठ्य पुस्तक को ही प्राथमिकता दी गई है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक यद्यपि एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन फिर भी इसी पर आश्रित होना उचित नहीं है। जो है आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो है उसे प्राथमिकता दी जाती है एक अध्यापक के द्वारा, एक अध्ययनकर्ता के द्वारा, लेकिन इस पे पूरी तरीके से आश्रित होना, इसी पे निर्भर रहना जो है उचित नहीं है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहने से शिक्षण पुस्तकीय बन जाता है और शिक्षण में रोचकता समाप्त हो जाती है। इस आधार पर आवश्यक है कि संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें रोचक हों और उनमें जो है विभिन्न प्रकार के निम्न गुणों का समावेश हो। यदि पाठ्य पुस्तकों पर ही पूरी तरीके से आश्रित रहा जाएगा तो वह ज्ञान जो है हमारे लिए एक
समय की एक निश्चित समय के बाद जो है हमारा रुझान उस ज्ञान के प्रति जो है कम हो जाएगा, हमारी रुचि में कमी आ जाएगी। क्यों? अगर हम पुस्तकीय ज्ञान पे ही निर्भर रहते हैं तो। जैसे कि हम बात करते हैं आपकी स्कूली शिक्षा की बात करते हैं, जब आपको कोई शिक्षा प्रदान की जा रही है स्कूल कॉलेज में, तो यदि आपको पुस्तकीय ज्ञान ही दिया जाए, पुस्तकीय ज्ञान ही करवाया जाए, प्रदान किया जाए, तो आपका जो रुझान है उसको सीखने के प्रति वो जो है कम हो जाएगा, आपकी रुचि जो है अरुचि में परिवर्तित हो जाएगी। इसीलिए जो है आप लोगों को उसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक के साथ साथ पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त जो है आपको खेलों के बारे में, आपको खेल के मैदान से संबंधित ऐसी क्रियाएं भी करवाई जाती है ताकि आपकी रुचि जो है बनी रहे। लेकिन पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य सहायक साधनों का होना भी आवश्यक है। जैसे हमने बात की श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में। पाठ्य पुस्तक का ज्ञान जो है अगर हम विभिन्न प्रकार के सहायक साधनों के द्वारा प्रदान करेंगे तो पढ़ाने वाले की भी रुचि बनी रहेगी और पढ़ने वाले की रुचि भी जो है बनी रहेगी उस विषय को लेकर, उस भाषा को लेकर। क्योंकि जितनी ज़्यादा इंद्रियों के द्वारा हम कोई ज्ञान अर्जन करते हैं तो वह ज्ञान जो है उतने ही लंबे समय तक जो है हमारे मस्तिष्क में बना रहता है और वो ज्ञान जो है हमारे मस्तिष्क में अपना महत्व लंबे समय तक छोड़ता है। संस्कृत शिक्षण में इसी बात की कमी है कि जितनी भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं वे सर्वांगीण नहीं हैं और उनमें संपूर्ण साधनों को अपनाया नहीं गया है। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक की, तो संस्कृत पाठ्य पुस्तक में क्या होना चाहिए और क्या होती हैं वो तो हमने जान लिया, लेकिन जिन सहायक साधनों की हम बात कर रहे हैं उनकी कमी के कारण जो है संस्कृत शिक्षण के प्रति जो है संस्कृत भाषा सीखने वाले या अधिगमकर्ता का रुझान जो है, उसकी रुचि जो है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस संस्कृत शिक्षण में ऐसे साधनों का उपयोग बहुत कम किया जाता है या फिर यूँ कहा जा सकता है कि ना के बराबर किया जाता है। इसीलिए जैसे कहा गया है कि संस्कृत शिक्षण में इसी बात की कमी है कि जितनी भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं वे सर्वांगीण नहीं हैं और उनमें साधनों को अपनाया नहीं गया है। किन साधनों को अपनाया नहीं गया है? सहायक साधनों को। और सहायक साधन क्या है आपके? श्रव्य दृश्य सहायक साधन या इससे संबंधित जो है आपको खेल से संबंधित या करके क्रियाओं के द्वारा करके सिखाया जाए, इन सब साधनों की जो है कमी है किसमें? संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में। अब हम बात करते हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रकार के बारे में कि संस्कृत पाठ्य पुस्तक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले आपका गहन गंभीर अथवा गुणपूर्ण अध्ययन की पुस्तकें। गहन गंभीर या अर्थपूर्ण अध्ययन की पुस्तकें, जो ये पुस्तकें हैं जो पहली श्रेणी में है, इनमें गहन गंभीर और अर्थपूर्ण अध्ययन ऐसे विषयों का समावेश होगा जिनमें जो है विभिन्न गुण समावेश होंगे और उनमें गहन चिंतन संबंधी विषयों का समायोजन या समावेश किया गया होगा। दूसरा है आपका व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तकें। व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तकों में जो है आपके व्याकरण का समावेश रहता है, जैसे संस्कृत शिक्षण का व्याकरण, जैसे हिंदी शिक्षण का व्याकरण, जैसे इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इन सभी व्याकरणों के द्वारा जो है हम व्याकरणिक भाषा शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी भाषा को सभ्य भाषा तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उसका साहित्य, उसका व्याकरण जो है स्पष्ट ना हो, सुस्पष्ट जो है उसकी व्याकरण में उसे प्रावधान ना दिया गया हो। तो दूसरी श्रेणी की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? संस्कृत की व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तकें। और तीसरी श्रेणी में किस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें आती हैं? अनुवाद संबंधी पाठ्य पुस्तकें। ऐसी पाठ्य पुस्तकें जिनका अनुवाद किया गया हो या फिर जिनमें
किसी भी भाषा के या संस्कृत भाषा के अनुवाद में प्रयोग होने वाले सिद्धांतों, नियमों, इन चरणों या फिर सिद्धांत, नियमों या चरणों के बारे में जो है चर्चा की गई हो, ऐसी पाठ्य पुस्तकें इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो पाठ्य पुस्तक के मुख्य कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। और वो 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? गहन गंभीर या गुणपूर्ण अध्ययन की पुस्तकें, दूसरा व्याकरण संबंधी पाठ्य पुस्तकें, तीसरा अनुवाद संबंधी पाठ्य पुस्तकें। और जो यहाँ पे पहला प्रकार है गहन गंभीर या अर्थपूर्ण या गुणपूर्ण अध्ययन की पुस्तकें, ये आगे जाकर जो है 3 श्रेणियों में विभाजित होती है। जैसे कि प्रारंभिक छात्रों को किस प्रकार की पुस्तकें जो हैं इसके अंतर्गत पढ़ाई जाएंगी, माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जाएगी, और उच्च कक्षाओं के लिए जो है किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ाई जाएगी। प्रारंभिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, प्राथमिक स्तर की हम बात करें, तो छात्रों को संस्कृत प्रवेशिका के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो उन्हें सामान्य संस्कृत के बारे में अवगत कराएगी, सामान्य संस्कृत को सीखने में उन्हें मदद करेगी, जो एक सरल तरीका होगा जिसमें सरल सी चीज़ें और सामान्य चीज़ें, शुरुआती चीज़ों के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाएगा। दूसरा है आपका माध्यमिक कक्षाओं के लिए। माध्यमिक कक्षाओं में कैसा ज्ञान दिया जाएगा? निर्धारित पाठ्य पुस्तकें। माध्यमिक कक्षाओं में जो है निर्धारित पाठ्य पुस्तकें बच्चों को, छात्रों को पढ़ाई जाएंगी, जिनका निर्धारण जो है पूर्व निर्धारण किया गया होगा कि माध्यमिक कक्षा में इस क्लास 6ठी कक्षा के बच्चे को कौन सी पुस्तकें पढ़ानी है, 7वीं कक्षा के बच्चे को संस्कृत क्या पढ़ाना है, संस्कृत में क्या चीज़ें जो हैं पढ़ानी है, और 8वीं कक्षा के छात्र को जो है संस्कृत में क्या चीज़ें पढ़ानी है। उसके 6ठी 7वीं के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही उसे 8वीं कक्षा में संस्कृत का उससे उच्च स्तर का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। और लास्ट है उच्च कक्षाओं के लिए ज्ञान। उच्च कक्षाओं के लिए जो है संस्कृत ग्रंथों में से उद्धृत मौलिक अथवा मिश्रित सामग्री, लेकिन किससे? संस्कृत ग्रंथों में से उद्धृत, संस्कृत ग्रंथों में से लिया गया मौलिक एवं अथवा मिश्रित ज्ञान जो है उन्हें प्रदान किया जाएगा। उच्च कक्षाओं में जो है हम निर्धारित पाठ्य पुस्तकें को महत्व ना देते हुए, बल्कि उन्हें ये सुविधा या उन्हें ये लचीलापन दिया जा सकता है, उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है कि वे संस्कृत ग्रंथों से संबंधित ज्ञान जो है, मिश्रित ज्ञान, संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से जो है मिश्रित ज्ञान, अलग अलग ग्रंथों से लिया हुआ ज्ञान जो है उनका मिश्रण रूप जो है अपनी उच्च कक्षाओं में उपयोग में ला सकते हैं। तो ये थे संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकार। अब हम बात करते हैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के चयन के आधार। संस्कृत पाठ्य पुस्तक चयन के आधार कि किन किन आधारों पे जो है संस्कृत पाठ्य पुस्तक का चयन किया जाना चाहिए। इसमें पहला है स्वतः संपूर्ण। जो भी संस्कृत शिक्षण की पाठ्य पुस्तक का चयन आप करते हैं तो वह पुस्तक जो है स्वयं में ही संपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पुस्तक का चयन करते हैं और उसमें कुछ कमियों के कारण जो है आप उसी विषय से संबंधित अन्य पुस्तक जो हैं वो खरीदते हैं या अन्य पुस्तकों से उसी विषय से संबंधित ज्ञान अर्जन करते हैं। इसलिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो है स्वतः में संपूर्ण होनी चाहिए, ताकि अध्ययनकर्ता को, संस्कृत शिक्षण सीखने वाले को इधर उधर जो है भटकना ना पड़े। दूसरा है आपका उच्चारण, श्रवण, पठन कार्यों का समावेश। संस्कृत पाठ्य पुस्तक केवल स्वतः संपूर्ण नहीं होनी चाहिए, अपितु उसमें ऐसे अभ्यास होने चाहिए जिसमें आप उच्चारण करना सीखें, अच्छे से सुने, उससे पढ़ने के उसके द्वारा जो है आपके पठन कौशल का विकास हो, आपके उच्चारण क्षमता में शुद्धता आए, आपकी उच्चारण शक्ति में शुद्धता आए, आपकी अशुद्धताएं कम हो और आपकी श्रवण कौशल का विकास हो। ऐसी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ भी सकें,
बोलना भी सीखें, उसका शुद्ध उच्चारण करना भी सीखें। और अगला है आपका पूर्व ज्ञान का महत्व। किसी भी पाठ्य पुस्तक को जब आप खरीदते हैं तो उसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान को जो है ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि जब आप 7वीं कक्षा में आते हैं तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न जो है संस्कृत भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि जो है आपकी पिछली कक्षा के, आपकी 6ठी कक्षा के ज्ञान का, पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाया जा सके कि आपका पूर्व ज्ञान का स्तर जो है कितना ताज़ा है और कितना आपको उस विषय से संबंधित जो है आप में अशुद्धताएं विद्यमान हैं। अगला है छात्रों के स्तर के अनुरूप। जो भी संस्कृत पाठ्य पुस्तक है वह छात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कि हमने माध्यमिक कक्षाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 8वीं कक्षा के छात्र के संस्कृत शिक्षण में 6ठी कक्षा का संस्कृत शिक्षण कुछ ऐसे विषय जो हैं डाले गए हैं, या फिर 6ठी कक्षा के छात्रों को ऐसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो एक 8वीं या 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो छात्रों के मानसिक स्तर का जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। किसमें? संस्कृत पाठ्य पुस्तक में, जब इस पुस्तक का चयन करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। अगला है इतिहास जैसे विषयों से संबंधित। संस्कृत शिक्षण की पुस्तकें जो है हमारे इतिहास ऐसे विषयों से संबंधित होनी चाहिए, ऐसे विषयों के साथ इसका सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि भारतीय शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि वह एक सभ्य मानव की रचना करने में सक्षम हो सके, उसमें नैतिक मूल्यों का उजागर कर सकें, उसमें विद्यमान जो नैतिक मूल्य हैं उसे उजागर कर सकें। तो इतिहास से किसी भी विषय को इसलिए संबंधित किया जाता है क्योंकि इतिहास में हुए संघर्षों, इतिहास की कथाओं को जो है उसे संबंधित किया जाता है आधुनिक विषयों से या आधुनिक पाठ्य पुस्तकों से, जिससे बच्चे को अच्छी बातें सीखने को मिली। अगला है वर्गीकृत पाठ्यक्रम। किसी भी पाठ्य पुस्तक में, संस्कृत पाठ्य पुस्तक में जो है, जो आपका पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम जो है उसमें जो भी पूर्व निर्धारित जो पाठ्यक्रम होगा, जो उसमें ज्ञान होगा, वो जो है वर्गीकृत होना चाहिए। जैसे कि आपके बीएड की संस्कृत की पुस्तक की बात करें तो इसमें क्या है, आपके पाठ्यक्रम को वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम को मान लीजिए 4 भागों में, 4 इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है और बताया गया है कि पहली इकाई में जो है आप क्या सीखेंगे, दूसरी इकाई में आप क्या सीखेंगे, तीसरी इकाई में आप क्या पढ़ेंगे और चौथी इकाई में आप क्या पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, और ये वर्गीकरण जो है सरल से कठिन की ओर इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि पहले सरल विषय हो, फिर उसके बाद थोड़े कठिन, और उसके बाद जो है उनका स्तर बढ़ाया जाना चाहिए सरल से कठिन की ओर। और अंतिम है आपका छात्र वातावरण से संबंधित विषय सामग्री। संस्कृत पाठ्य पुस्तक की सामग्री से हमारा अभिप्राय है जो उसमें पाठ्यक्रम होगा संस्कृत पाठ्य पुस्तक में, वह जो है छात्र के वातावरण से, छात्र के आसपास के यथासंभव वातावरण से संबंधित होना चाहिए, ताकि बच्चे की रुचि जो है उसमें बनी रहे और बच्चा उसे जानने के लिए और बेहतर तरीके से समझने के लिए और करीबी से जानने के लिए जो है उत्सुक बना रहे। इसलिए जो है संस्कृत पाठ्य पुस्तक की सामग्री या पाठ्यक्रम जो है छात्र के वातावरण से संबंधित होनी चाहिए, और उसके वातावरण के बारे में भी उसमें वर्णन किया जाना चाहिए। इसीलिए जो है ऐसे विषयों को जो है मुख्यतः इतिहास जैसे विषयों से जोड़ा जाता है, ताकि बीत चुके समय का ज्ञान भी जो है बच्चे को आधुनिक समय में उसकी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा जो है उसे प्रदान किया जा सके। तो आज हमने डिस्कस किया, आज हमने चर्चा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के बारे में, इसके प्रकारों के बारे में, इसके चयन के समय जो है किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसके बारे में, और संस्कृत पाठ्य पुस्तक के प्रकार के बारे में हमने चर्चा की। और जो इसका अंतिम
शिक्षण बिंदु जो रहा है संस्कृत पाठ्य पुस्तक के गुण, उसके बारे में जो है हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।